हेलो, मैं सुरेश शर्मा आपके सामने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रश्नावली भाग 3 लेके हाजिर हुआ हूँ। ये शिक्षा की जो सीरीज है ये हमारी रीट थर्ड ग्रेड फर्स्ट लेवल लेवल 2 के लिए और ग्रेड सेकंड के लिए ग्रेड फर्स्ट के लिए सी टेट और पीटीटी और बीएसटीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। इसमें हम हर रोज़ 25 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं और इसके अंदर 51 से लेकर 57 तक क्वेश्चंस ऐड हैं जो पार्ट 3 के लिए हैं और इसका पार्ट फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी यूट्यूब पर मौजूद हैं। अब आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें पूछा जा रहा है कि इस ईसा की 16वीं शताब्दी में, जो ईसा की 16वीं शताब्दी है, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना है। ये बहुत ही कई बार डिस्कस हुआ वाला उसमें से क्वेश्चन है जिसके अंदर मैंने आपको 16, 17, 19 और 20 बताया था और उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। 16 का जो भी मैंने आपको पहले बताया था कि 16 की आत्मा, 17 का मन, 19 की चेतना और 20 का व्यवहार। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आत्मा का विज्ञान। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आत्मा का विज्ञान। दूसरा क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, उपयुक्त कथन किसका है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये उपयुक्त कथन किसका है। तो ये भी हमने कई बार डिस्कस किया है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ये कौन कहते हैं, तो ये हमारे ई वॉटसन कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। थर्ड क्वेश्चन है, उससे पहले देखें हमारा ये यूट्यूब चैनल है अभिमन्यु क्लासेज और इसमें हमने रीट के लिए, सी टेट के लिए, ग्रेड फर्स्ट के लिए और ग्रेड सेकंड के लिए और ग्रेड थर्ड के लिए हम क्लासेस लगाते हैं। ऐसी ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगला क्वेश्चन 53वां क्वेश्चन जो है वो है, जीवन संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है। ये किसने कहा था कि जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की महत्वपूर्ण प्रगति की व्यवहार है। ये कथन किन का है, तो ये भी हमने एक बार ट्राई किया था। जो पशु और मानव की प्रक्रिया की व्यवहार का बात करता है वो है ड्राइवर। कौन है, गाड़ी का ड्राइवर, जेम्स ड्राइवर। जेम्स ड्राइवर। नेक्स्ट कथन, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये कथन किसका है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसका है। तो ये कथन हमारे इसके अंदर साहब का है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान, मनोविज्ञान शिक्षा के आधार विज्ञान है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो वो हमारा कथन ये इसके अंदर का है। अगला क्वेश्चन है, साइकी शब्द का अर्थ। हमने आपको पढ़ाया था कि जो साइकोलॉजी शब्द के अंदर जो हमने पढ़ा था उसी के अंदर जो साइकी शब्द का प्रयोग है, साइकी शब्द का अर्थ क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें साइकी शब्द का अर्थ माना गया था मानवीय और आत्मा का विज्ञान। मानवीय और आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है वो सब डिस्कस करेंगे हम। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। पहले शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी, अब बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालक से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है, संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। शिक्षक को छात्र की आवश्यकताओं का ज्ञान हो सकता है। तो ये तीनों कथन क्या है, राइट कथन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। वर्तमान में मनोविज्ञान है। अब वर्तमान में मनोविज्ञान किसका है। अभी मैंने पहले आपको थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था हमने कि पहले आत्मा का विज्ञान आया था 16वीं और फिर मन और मस्तिष्क का 17वीं, फिर चेतना आई थी 19 में। तो वर्तमान में जो 20वीं शताब्दी है उसके अंदर देखा जाए तो व्यवहार का विज्ञान राइट आंसर है, व्यवहार का विज्ञान।
मनोविज्ञान शब्द का समांतर अंग्रेजी शब्द की साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा में हुई थी? बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। ये साइकोलॉजी की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा में हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हमारी लैटिन भाषा होगी, इसका आंसर होगा लैटिन भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षण में बाल का ध्यान रखा जाता है। किस प्रकार बालक का ध्यान रखा जाता है? क्या अभिकर्ता का, रुचि का, योग्यता का, उपयोग सभी का? अब इसके अंदर उपयोग सभी का आंसर है कि इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षण में। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का आचरण वो यथार्थ विज्ञान है। और इसमें एक क्वेश्चन हाँ शायद प्रिंट नहीं हुआ है, ये मैंने दिया था, मैंने भी कहा था कि इसमें 61 का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार था कि मनोविज्ञान का शुद्ध विज्ञान माना है। तो मनोविज्ञान का शुद्ध विज्ञान मानने वाला एक बंदा है जिसका नाम है जेम्स ड्राइव। और ये क्वेश्चन क्या हुआ था उस समय टाइप नहीं हो पाया था, और इसमें लिख देते हैं शुद्ध विज्ञान। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान बताया था इसने। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा अपने एक बंदे की आती है, मैकडूगल साहब ही। और मैकडूगल साहब कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। और प्राचीन दंड व्यवस्था को बदलने का कार्य किसने किया है? प्राचीन जो दंड व्यवस्था थी उसको बदलने का कार्य यदि किसी ने किया है तो शिक्षक ने नहीं, बल्कि शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो बालक कैसे होते हैं, कि शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों का अध्ययन किया जाता है वो बालक कैसे होते हैं, तो उनमें ये बालक मंद बुद्धि वाले भी होते हैं, पिछड़े हुए भी होते हैं और समस्यात्मक बालक भी होते हैं। तो इसका सही होगा इसमें सभी। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा प्लेटो साहब। इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। अगला क्वेश्चन है 66 का क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की तैयारी की आधारशिला है। तैयारी की आधारशिला, जब भी तैयारी की आधारशिला नाम आए उस समय हमारे एक ही साहब खड़े रहते हैं और वो रहते हैं हमारे स्किनर साहब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीन विधि है। मैंने आपको पहले पढ़ाया, उससे मैं बताया था कि प्राचीनतम विधि है तो उसको हम कहते हैं अंतर्दर्शन विधि। प्राचीनतम विधि है अंतर्दर्शन विधि। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसीलिए करना चाहिए ताकि अब इसमें से आंसर शॉर्ट करना है हमें, ताकि वो उसके शिक्षक को आत्म संतुष्टि मिल सके, उससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, उसमें वो अपनी परीक्षा में प्रथम आ सके। देखो, एक शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा होती है कि उसकी सहायता से वह अपने शिक्षण और अधिक प्रभावशाली बना सके। शिक्षक का सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि वो अपने शिक्षण को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से ही क्या कर सकता है, अपने सब्जेक्ट के प्रति बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट तैयार कर सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान की विशेष सामग्री का संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान की सामग्री का संबंध किससे है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ एक आता है, सीखने के ऊपर बल देती है शिक्षा मनोविज्ञान, और उसकी सहायक सामग्री या विशेष सामग्री संबंध में सीखने ही सबसे महत्वपूर्ण है। और अगला क्वेश्चन है, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। ये कथन शिक्षा के लिए अर्थ में संकुचित होती है। निश्चित स्थान है तो कैसी शिक्षा मिलेगी, आप बताइए। यदि निश्चित स्थान है तो हमारी वो संकुचित शिक्षा का अर्थ है वो एक निश्चित स्थान पर शिक्षा दी जाती है। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन किस हेतु आवश्यक है? शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन किस लिए आवश्यक है? तो इसमें जो फर्स्ट आंसर दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है छात्र की कठिनाइयों को समझने के लिए, बिल्कुल राइट है। कक्षा पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, बिल्कुल है। छात्र के व्यवहार को अपेक्षाकृत परिवर्तन करने के लिए, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा अपना 4।
शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार के स्वभाव निर्माण में सहायता करता है? शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार के व्यवहार किस प्रकार के स्वभाव निर्माण में सहायता करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो हमारे किस प्रकार के जो स्वभाव का निर्माण करने में है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का ज़्यादातर आप देखेंगे तो वो हमारा सहानुभूतिपूर्ण जो स्वभाव है उसका निर्माण करने में योगदान है। ये हमारा छोटा सा आपके सामने रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे हमारा परिवार जल्दी से जल्दी बड़ा बने। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का विकास किस शताब्दी में होता? अभी वर्तमान की जो शिक्षा है वो किस शताब्दी के अंदर शिक्षा बना? तो मैंने अभी आपको बताया था व्यवहार का विज्ञान, जिसमें माना है 20वां आंसर इसका राइट है। 20वीं शताब्दी को ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है कि शारीरिक शिक्षा देना, मानसिक प्रशिक्षण देना, व्यक्ति का विकास करना, नागरिक की शिक्षा देना। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है उस समय बालक के बारे में बताया गया था कि बालक के विकास के लिए, और यहाँ व्यक्ति का विकास दे रखा है, तो ये राइट आंसर है। मानसिक परीक्षण जिन गुणों से युक्त होता है वो गुण कहलाते हैं। मानसिक परीक्षण जिन गुणों से युक्त होता है वो गुण कहलाते हैं। अपने विश्वसनीयता, वैधता, मानकता। विश्वसनीयता, वैधता, मानकता, और इसका राइट आंसर होगा 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सबका धन्यवाद। और हमारी अगली क्लास आने वाली है पार्ट 4 कल। थैंक यू।